हेलो स्टूडेंट्स, अपना अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम से तो तुम समझ गए होगे इस टेंस का क्या मतलब है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस होता है जिसमें जो कार्य है उस वो जारी अवस्था में भी रहेगा और उसका कुछ भाग कंप्लीट भी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें होंगी हेल्पिंग वर्ब, दो हैं स्टूडेंट्स, हैज़ बीन और हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें एक बात याद आ रही है कि हमने जब कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे तो एक बात याद की थी, कौन सी, कि जहाँ पे भी तुम्हें कॉन्टिन्यूस लिखा दिख जाए वहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आ गई बात याद? चलो, अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं स्टूडेंट्स, हैज़ बीन और हैव बीन। अब देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबसे पहले है हैज़ बीन। हैज़ बीन जितने हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स याद किए थे जैसे ही, शी, इट और कोई एक वचन नाम, उन सब के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। हैव बीन जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हमने याद किए थे जैसे आई, वी, दे, यू और बहुवचन नाम के साथ, उन सभी के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। अब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इसके। मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, तुम सुबह से पौधों में पानी दे रहे हो। यू हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये जो टेंस होता है उसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाई जाती है, जो काम है वो जारी दिखाया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे तुम इसको हिंदी में भी देखोगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो, जैसे मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, 5 साल का काम कंप्लीट हो गया लेकिन अभी भी वो रह रहा है, काम ख़त्म नहीं हुआ। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव बनाते समय हमने एक बात याद की थी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देते हैं, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब में स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स हैं, हैज़ और बीन, हैव और बीन। अब की बार हम जो नोट लगाएंगे वो दोनों के बीच में लगाएंगे, जैसे हैज़ नॉट बीन बन जाएगा और हैव नॉट बीन। चलो देखते हैं भाई नेगेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखो, अध्यापक 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा है। द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days. The teacher has not been teaching for 2 days. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमें पता ही है जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या पैटर्न बनेगा इसमें सेंटेंस का। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हें ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसमें हैज़ और बीन के बीच में या हैव या बीन के बीच में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल्स देखो, ये बात तो तुम्हें पता ही है स्टूडेंट्स, हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या रोहन 2 घंटे से खेल रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है। रोहन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज़ रोहन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके प्रयोग जो बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे तुम्हें देखते ही। पहला प्रयोग है स्टूडेंट्स इसका, जो कार्य भूतकाल से लेकर अब तक जारी है उसको बताने के लिए। यानी बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो ऐसा काम जो पास्ट में तो शुरू हुआ है लेकिन अब तक क्या है स्टूडेंट्स, जारी है। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ। अब तुम देखो, 5 साल पहले कोई काम शुरू हुआ था और वो जारी रहता रहता अब तक भी वो क्या है, जारी है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ। अब इसका प्रयोग नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। स्टेटिव वर्ब होती हैं। अब स्टेटिव वर्ब कौन सी होती हैं बच्चों, जो स्टेट को बताएं। तुम एग्जाम्पल पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, तब बताती हूँ।
स्टेटिव वर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल देखो, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। मैं उसको जानता हूँ 2 साल से। अब तुम एक बात देखो, अगर इसका हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाने भी लग जाएं तो क्या बनेगा? आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। मैं उसको 2 साल से जान रहा हूँ। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है? क्या ये जानने की जो प्रक्रिया है ये जारी रह सकती है? नहीं। हम किसी को या तो जानते हैं या फिर नहीं जानते। स्टेट होती है ये, या तो है या फिर नहीं है। इसी वजह से जो ये वर्ब है स्टूडेंट्स, स्टेटिव जो वर्ब्स होती हैं जो हमने कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ी थी, जो स्टेट को बताती हैं, उनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे, तो उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखो, आई हैव बीन ए टीचर सिंस 2014। मैं 2014 से अध्यापक हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीन जो लगा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे। अब कई बार जो है स्टूडेंट्स, बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। आज हम उस डिफरेंस को भी क्लियर कर लेते हैं। कैसे? देखते जाओ तुम। एक साइड लिखा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और दूसरी साइड लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 2 सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों को पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ और दूसरा है मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? एक काम तो हमने जब देखा तब जारी है, हमें ये नहीं बताया गया कितना टाइम हो चुका है या कितने समय तक और जारी रहेगा। टाइम का यानी कोई जिक्र ही नहीं है। और जो दूसरा है मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, उसमें हमें पता चलता है कि कोई काम 4 घंटे पहले शुरू हुआ था और वो अभी भी क्या है? जारी है स्टूडेंट्स। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें कोई भी समय दिया हुआ नहीं होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय दे रखा होता है। इंग्लिश में देखो, आई एम रीडिंग बनेगा इसका, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या बनेगा? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours। दूसरा देखो, बारिश हो रही है। हम देखते हैं बाहर, हम क्या कहेंगे? बारिश हो रही है। हमने बिल्कुल करंट की सिचुएशन बताई है कि बारिश हो रही है। दूसरा देखो, 2 दिन से बारिश हो रही है, इसमें फिर से टाइम दे दिया 2 दिन का। तो इसको, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। 2 दिन से बारिश हो रही है। जो दूसरा सेंटेंस है बारिश हो रही है, ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि इसमें कोई भी समय नहीं दे रखा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट इज़ रेनिंग। तो ये था स्टूडेंट्स अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक 2 बात हो रही है, सिंस और फॉर का यूज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को पसंद आती है, समझ में आती है तो स्टूडेंट्स शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो तुम तक पहुंच जाए, उसको तुम देख सको। ओके स्टूडेंट्स।